दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। 1 जून 2023 शिक्षा जगत से संबंधित कुछ खबरें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर शिक्षकों की अर्हता पर लगी मुहर, भर्ती प्रक्रिया का रास्ता हुआ साफ। ये भर्ती जो है बात की जा रही है LT ग्रेड की। 2018 में LT ग्रेड की वैकेंसी आई थी, उसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई है। उसका कारण है अर्हता के मामले में कुछ विवाद था। यहाँ पर आइए इसको कवर कर लेते हैं। प्रदेश के 2332 राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक यानी LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो गई है। शैक्षिक अर्हता तय करने के लिए 26 अप्रैल को गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने विषयवार पदों पर चयन के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और समकक्ष अर्हता पर विचार विमर्श करते हुए अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन की मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगा। यानी LT ग्रेड की भर्ती जो है ये लोक सेवा आयोग की तरफ से होती है, तो ये प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी LT ग्रेड के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए 2018 में विज्ञापन आया था। 2,500 से अधिक पद रिक्त रह गए थे। इस समय सहायक अध्यापक के स्वीकृत पद हैं 19,300, इसमें से 6,365 पद प्रवक्ता और 9,463 स्वीकृत पदों में से 3,957 पद खाली हैं। अर्हता तय न होने के कारण शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इसी के मद्देनज़र शासन ने कमेटी गठित की थी, जिसमें अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता को सदस्य सचिव और ये सारे लोग, इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जैसे ही ये शासन की तरफ से मंजूरी मिलेगी उसके बाद कुछ ही दिनों में आपको ये LT ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि सरकार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के अध्यादेश ला सकती है। तो यहाँ पर कोर्ट में जो जवाब दिया गया था उसकी अगली सुनवाई अब 24 जुलाई को होगी। एकीकृत शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने के हलफनामे पर टिप्पणी की गई है। कोर्ट का ये कहना है कि ऐसी संस्था का विलय कैसे जो अब तक बना ही नहीं। फटाफट से इसको आपको समझा देते हैं कि इसका क्या कहना है। कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा के सभी चयन आयोगों का एकीकरण कर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने के सरकार के हलफनामे पर कहा कि उच्च शिक्षा सेवा आयोग को ऐसे आयोग में कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है जो अभी तक वजूद में ही नहीं है। एडवोकेट अनूप बर्नवाल ने बताया कि कोर्ट का कहना है कि सरकार किसी ऐसी संस्था का विलय कैसे कर सकती है जो अभी बनी ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कैसे एक संस्था को एक गैर वजूद वाले संस्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है। अधिवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में 917 सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए अधिसूचना संख्या 51 के माध्यम से वर्तमान उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही मामले में सुनवाई 24 जुलाई तय की गई है। गत दिवस सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने शपथ पत्र दाखिल करके बताया कि राज्य सरकार सभी चयन आयोगों का एकीकरण कर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने के प्रति संवेदनशील है। जल्द ही इसका अध्यादेश भी ला सकती है। इसके लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। महेंद्र सिंह और 3 अन्य की ओर से अधिवक्ता अनूप बर्नवाल ने अपर मुख्य सचिव के हलफनामे पर आपत्ति जताई। कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2019 अधिनियम बनकर के तैयार है, लेकिन सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर रही है। ये सरकार को मामले की लंबित रखने की रणनीति है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री के बैठक बुलाने की जानकारी मिलने के बाद सुनवाई 1 दिन के लिए टाल दी। इसके पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को तलब किया था। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में कोरम पूरा न होने से अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अटका है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार कोरम पूरा नहीं कर सकी। कुल मिलाकर टाल मटोल चल रहा है इस पर। जब तक नया शिक्षा आयोग नहीं बनता है तब तक ये सभी परीक्षाएं अटकी हुई हैं। इसी बीच में एक और खबर है कि शिक्षक भर्ती नहीं आने से DLED में घटी 8,750 सीटें। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती 4 वर्ष से ज़्यादा समय से नहीं आने से युवाओं का मोह डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण से भंग होने लगा है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में DLED प्रशिक्षण संस्थानों की सीटें भर नहीं रही हैं।
प्रवेश कम मिलने या नहीं मिलने से कई संचालकों ने अपने प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता लौटा दी है। इससे प्रदेश भर में डीएलएड की करीब 8,750 सीटें घट गई हैं। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों के लिए 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, इसके बाद भर्ती नहीं आई है। तो यहाँ पर लोगों का डीएलएड और बीएड से भी मोह भंग हो गया है। तो आज के इस समाचार पत्रों में यही आपके संबंधित कुछ खबरें थीं, और अगर एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती है तो आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। इसके अलावा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी भी आने वाली है, बहुत जल्द आपको कुछ वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और अगर आयोग बन जाता है तो कुछ चांसेस है यूपी टेट होने के बाद सुपर टेट भी आएगा। आप लोग तैयारी करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।